जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12 फिजिक्स। आज हम देखेंगे दोस्तों यानी कि प्रकाश का परावर्तन, क्लास 12 फिजिक्स यानी कि बहुत ज्यादा आपके लिए यानी कि जो आपका सेकेंड पार्ट है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। इसके दोस्तों आज हम बताएंगे कि लाइट के बारे में। ये लाइट का चैप्टर दे रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 वालों के लिए। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। यानी कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि पूरी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन की सहायता से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपको पूरा दिमाग में समझ में घुस जाएगा। देखिएगा बहुत ध्यान से। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, आप जानते हैं ये लाइट होती है प्रकाश। आप जानते हैं प्रकाश जो होता है हमेशा सीधे माध्यम में चलता है। तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देखिए, यानी कि लाइट प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से, यानी कि प्रकाश कोई ऊर्जा होती है उसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। जैसे कहीं पर मैंने प्रकाश जलाया और उसको कहीं पर मतलब की रोशनी नहीं है तो उसको उसकी सहायता से हम वस्तुओं को अच्छे से देख सकते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, लाइट। इंग्लिश की बात की तो इसको कहते हैं लाइट। यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। अब प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे प्रकाश की कुछ विशेषताएं होती है, प्रकाश जो है कणों के रूप में भी चलता है। प्रकाश हमेशा सीधे रूप में चलता है, यानी सीधे माध्यम में चलता है। क्योंकि प्रकाश जो होता है ये कोई प्रकाश है। अब प्रकाश जो चलेगा हमेशा वो सीधे माध्यम में चलेगा। यहाँ से ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है। और दोस्तों प्रकाश जो होता है, आपने टॉर्च जलाई होगी। टॉर्च आप जानते हैं, जिस टॉर्च का जो रोशनी होती है वो हमेशा सीधी जाती है। वही क्या होते हैं, प्रकाश के गुण होते हैं। अब प्रकाश जो है कणों के रूप में भी चलता है, यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। क्योंकि मैंने आपको समझाया प्रकाश जो है हमेशा सीधी लाइन में चलता है। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऐसे ही यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है तरंगों के रूप में भी चलता है, यही होगी। और फोर्थ नंबर यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, यानी प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है विद्युत तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि अलग अलग रूपों में चलता है। और 5 पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। पॉइंट नंबर 5, प्रकाश अलग अलग माध्यम में चलता है। प्रकाश के जो अलग अलग माध्यम से चलता है। जैसे प्रकाश की गई यहाँ से लाइट गई, ये प्रकाश है, ये अलग अलग माध्यम में यहाँ से चलता है। तो प्रकाश अलग अलग माध्यम में चलता है। ऐसे प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपके जो पॉइंट दे रखे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आपके सामने प्रकाश का परावर्तन, यानी हमने इसमें आपको इमेज की सहायता से आपको मैंने समझाया है। यानी कि एक आपके सामने कोई इमेज मैंने ले ली है पीपी डायोड की, यानी कि इसमें प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले आज हम समझते हैं यानी कि प्रकाश का परावर्तन किस किस रूप में, मतलब कि किसके बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर एक बना लिया। जैसे आप यहाँ पर जानते हैं प्रकाश, ये क्या होता है, प्रकाश की किरण होती है। यानी कि इसको इंग्लिश में बात करें तो इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। और आप जानते हैं इसकी जो नीचे की जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज यानी कि दर्पण। उसी को जो आपतन कोण दोस्तों होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, जैसे एंगल आई बराबर एंगल आर के बराबर होता है। ये क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण दोस्तों क्या होता है, वो एंगल आई बराबर एंगल आर के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पर इसकी सहायता से आप इसको थ्योरिकल टाइप में भी ले सकते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन जो मैंने इसको बनाया है, आप जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण, यानी कि जो कोई प्रकाश की किरण है ए से चलकर, जब कोई प्रकाश की किरण ए से चलकर किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है। टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आपको मैंने एक इमेज सहायता समझाया। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब कोई प्रकाश एक से होकर दूसरे माध्यम में वापस लौटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि ये आपको थ्योरी भी इसकी लिखाई गई है। यानी कि इसको आप एक बार
यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि ए से कोई चलकर प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में लौट जाती है, यानी कि लौटने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आपके सामने दे रखा है अवतल दर्पण। इसमें अवतल दर्पण देखेंगे तो आपको अवतल दर्पण बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ये आपको बहुत अच्छे से आना भी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, ये अवतल दर्पण होता है कोई इस टाइप का। इसमें क्या होता है, ये होता है आपका वक्रता केंद्र, ये क्या होता है मुख्य फोकस, यानी कि ये क्या होता है इसका फोकस। इसका कोई मिरर होता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं बीच का, इसको कहते हैं ध्रुव। ये वस्तु ए बी, ये क्या होती है वक्रता त्रिज्या, जिसको आर बोला जाता है। अच्छा, अवतल दर्पण क्या होता है, बाह्य दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, बाह्य दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि बाह्य दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे क्या कहते हैं हम प्रकाश का, वो अवतल दर्पण इसे बोला जाता है। कोई आपने एक इस टाइप का अवतल दर्पण इसे आपने बना लिया, और आप जानते हैं ए से लेकर इसकी बी तक यहाँ से क्या वस्तु है, एक वक्रता इसकी त्रिज्या है, यानी कि वक्रता केंद्र। एक कोई मिरर टाइप का ये दर्पण यहाँ पर लगा दिया इस टाइप का। ये क्या होता है दोस्तों, इसका ध्रुव होता है, ये अवतल दर्पण होता है। तो आप समझ चुके हैं अवतल दर्पण क्या होता है, बाह्य दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये लिखने को दिया जाए कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो आपको इस टाइप का एक अवतल दर्पण बनाना है। उसको आप में क्या लिखना है, यानी कि बाह्य दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है यहाँ पर उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका मुख्य फोकस क्या होता है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसमें। तो आपके सामने मैंने एक बना लिया उत्तल दर्पण, इसी टाइप का होता है। आप जानते हैं इसके बीच की त्रिज्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं सी, यानी कि त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो इसमें क्या होता है उत्तल दर्पण दोस्तों, इसमें हम इसको आपको थ्योरिटिकल टाइप में आपको क्या दे रखा है, बाह्य दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, यानी कि बाह्य दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठे हुए तल से, यानी कि उठे हुए तल से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, कोई पीपीडी यानी कि कोई पिक्चर, यानी कि उसमें किस टाइप की होती है, यानी सीधी टाइप की बनती है। ये आप जानते हैं ये क्या है, इमेज है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसको बोला जाता है इमेज। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब। हमेशा जो कैसा बनता है सीधा बनता है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।